कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटी थी। जी हाँ, एक सच्ची अनसुनी कहानी। ये कहानी कुछ यूँ शुरू हुई थी। एक अनजाना साया मेरे साथ लग गया था। आज से ठीक 2 साल पहले मैं और मेरे दोस्त सूरज और अजय, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अजय की तो हर बात पर मजाक करने की आदत थी। एक दिन अजय मुझसे आकर कहता है कि आज मैं सूरज को खूब डराने वाला हूँ। मैंने उससे कहा, संभाल के यार, तेरे मजाक कभी कभी कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अजय मुझे एक होटल के बारे में बता रहा था जहाँ जाकर वो सूरज को डराने वाला था, क्योंकि आज अजय का बर्थडे भी था। पर हमें नहीं पता था कि आज की ये रात बहुत ज़्यादा डराने वाली है। जैसे ही शाम होती है हम तीनों निकल पड़ते हैं अपने अपने घर से, क्योंकि हम अजय के बर्थडे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब हम होटल पहुंचकर सीधा मैनेजर से चाबी लेते हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही हम रूम के अंदर एंट्री करते हैं मुझे कुछ अलग सा एहसास होता है, जैसे हम तीनों के अलावा उस रूम में कोई और पहले से मौजूद हो। यहाँ तक कि उस कमरे का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तभी मैं सूरज को बोलता हूँ, यार जाकर एसी बंद कर, काफ़ी ठंड लग रही है। सूरज, एसी? वो तो पहले से ही बंद है। तभी पलटकर अजय बोलता है, हाँ यार एसी बंद है, मगर इस कमरे में इतनी ठंड क्यों लग रही है? मानने वाली बात तो ये थी कि जून का महीना था और एसी ऑफ था, तो उस कमरे में इतनी ठंड आखिर क्यों थी? ये सब बात बोलकर हम अपनी पार्टी इंजॉय करने लगे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था हम अपनी पार्टी में और इन्जॉय कर रहे थे। तभी अचानक डोर पीटने की आवाज़ आती है। मैं जाकर सूरज से कहता हूँ कि जाकर चेक कर, कहीं वेटर तो नहीं आया। सूरज जाकर चेक करता है और बोलता है, नहीं यार यहाँ तो कोई नहीं है। वो फिर अंदर आता है और हम फिर नाचने लग जाते हैं। उसके बाद फिर से डोर पीटता है और इस बार डोर काफ़ी ज़ोर से पीट रहा है। मैं फिर जाकर बोलता हूँ कि जाकर चेक कर, कोई तो होगा जो डोर पीट रहा है। इस बार मैं जाकर चेक करता हूँ और सच में वहाँ कोई नहीं होता। मैं फिर अजय के पास आकर पूछता हूँ, कहीं ये तेरी शरारत तो नहीं, कहीं तू हमसे मजाक तो नहीं कर रहा? अजय, नहीं यार, मैं तुमसे क्यों मजाक करूँगा, मैं तो आखिर तुम्हारे साथ ही हूँ ना। और पहली बात, मैं उस चीज़ को भूल गया हूँ जो तेरे से मैंने कही थी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं अजय से बात कर ही रहा था, तभी अचानक दरवाज़ा दोबारा बजने लगता है। इस बार दरवाज़ा पूरी ताकत के साथ बज रहा था, मानो जैसे जो भी दरवाजे के बाहर हो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा। इस बार हमें से दरवाज़ा खोलने कोई नहीं गया, क्योंकि हमें पता था कि दरवाजे के बाहर कोई है ही नहीं। कुछ ही देर में सब शांत हो जाता है। हम तीनों एक कोने में हक्के बक्के होकर बैठे हुए थे, डर के मारे कोई बाथरूम तक नहीं जा रहा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए कहा, यार मैं 1 नंबर करके आता हूँ। जब मैं बाथरूम करने जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अब सब शांत हो चुका है, पर मुझे कहाँ पता था जिसे मैं कमरे के बाहर सोच रहा था वो जो भी है वो दरअसल कमरे के अंदर ही था। क्योंकि जब मैं बाथरूम कर रहा था तब मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई जल्दी निकल। पर यह आवाज़ ना तो सूरज की थी और ना ही अजय की, तो आखिर ये आवाज़ थी किसकी? मैंने ना आओ देखा ना ताओ और फटाक से उन दोनों के पास भागता हो गया और मैंने उन्हें ये कहा कि हमारे अलावा इस कमरे में और कोई भी है, क्योंकि जब से इस कमरे के अंदर मैं आया हूँ मैं किसी और को महसूस कर रहा हूँ, पर मैंने तुम्हें ये बताया नहीं। अजय डरता हुआ मुझसे कहता है, यार वैसे ही क्या हम कम डरे हुए हैं जो तू हमें और डरा रहा है? वहीं सूरज की हालत पतली हो रही थी, उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, कमरे की ठंड मानो और बढ़ रही थी। हमें बस वहाँ से निकलना था। बस मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा और वहाँ से हम भागने लगे। जैसे ही हम होटल से निकल रहे थे तो हमने काउंटर की तरफ देखा, वहाँ ना तो वेटर था ना ही वहाँ कोई मैनेजर था। बस हमने वहाँ से भागना ही ठीक समझा। जैसे तैसे करके उस डरावने होटल से हम भागने में कामयाब तो हुए और उन दोनों को मैं अपने साथ घर ही ले आया था। हमने घर वालों को कुछ नहीं बताया और एक साथ सो गए। वो रात आज भी हमें याद रहेगी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
इसे सुनने के बाद शायद आप भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि कुछ दिन बाद जब हमने वहाँ जाकर दोबारा चेक किया तो वहाँ कोई होटल ही नहीं था। तो आखिर कहाँ गया वो होटल? ये बात आज तक हम नहीं समझ पाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।